हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन चैनल संत यतिनाथ विद्यापीठ, एंड वी आर गोइंग टू नो a described definition, a paramount and fundamental definition of democracy. This is a special video for class 9th, and welcome to all social study aspirants. In previous video we know that democracy in the contemporary world means समकालीन विश्व में लोकतंत्र, what are the role of democracy, but in this video we are going to know what is democracy, means लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र शासन का सबसे आदर्श रूप है और इसकी आदर्श रूप का होना इस बात पर प्रमाणित होता है कि आज विश्व के अधिकतर मुल्क 194 प्लस 194 से अधिक देश आज लोकतांत्रिक गतिविधियों के साथ अपनी शासन व्यवस्थाओं को चला रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है 9th स्टैंडर्ड का, इस चैप्टर में हम व्हाट इज डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के कुछ फंडामेंटल डिफिनीशन को हम जानने वाले हैं। हम उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं को जानने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे और आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, वाई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र ही क्यों, इस बात को भी जानने वाले हैं। और साथ ही साथ आर्गुमेंट यानी लोकतंत्र के पक्ष में और लोकतंत्र के विपक्ष में जो तर्क हमारे राजनीतिक चिंतकों ने दिया है, उस तर्क को भी हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, फंडामेंटल डिफिनीशन यानी मौलिक परिभाषा क्या हो सकती है एक लोकतंत्र की। तो हमारा पहला मौलिक परिभाषा यही है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। आप याद कीजिए फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की वो सबसे सटीक परिभाषा जो डेमोक्रेसी के रूप में उन्होंने दिया था, ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ठीक उसी परिभाषा को आधार बना करके लोकतंत्र की यह पहली परिभाषा साबित होती है। यानी लोकतंत्र शासन का वो रूप होता है जिस शासन को बनाने में, जिस शासक को चुनने का संपूर्ण अधिकार जनता के पास यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया के पास होता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग हैं। म्यांमार, सऊदी अरबिया जो कि एक्सेप्शन है, इनकी कहानी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये म्यांमार और सऊदी अरबिया में आखिर वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिन सर्कमस्टांसेस ने इस परिभाषा को खंडित करने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं सेकंड डिफिनीशन पे। इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। यानी एक लोकतांत्रिक देशों में जो अंतिम निर्णय होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है, वो सरकार के पक्ष में होता है, वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद बनता है पाकिस्तान का, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आखिर वो कौन से हालात हैं जिन हालातों के आधार पर पाकिस्तान इस परिभाषा पर खड़ा नहीं उतरता। द थर्ड डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। This is the paramount definition, that is the paramount condition for a democratic country. एक लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव का होना बहुत ही जरूरी है। निष्पक्षता के अभाव में, स्वतंत्रता के अभाव में यदि किसी देश में निर्वाचन हो रहा है तो वह देश जरूर लोकतंत्रात्मक होगा, लेकिन उस लोकतंत्रात्मक की जो बुनियाद होगी वो खोखली होगी। उसको हम एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। चाइना एंड मैक्सिको ये दो देश हैं जो कि अपने आप को लोकतांत्रिक मानते जरूर हैं, लेकिन इस परिभाषा का अपवाद बनकर के उभरते हैं। इनकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। नंबर 4, पीपुल्स विल एसोसिएट, people will ascertain by each adult citizen having one vote and each vote has one value, means rights to equality, जो कि मूल मंत्र है हमारे लोकतंत्र का। सबका साथ, सबका विकास और समानता का अधिकार, यानी नो वन इज स्पेशल एंड नो वन इज ऑर्डिनरी इन साइट ऑफ डेमोक्रेसी, इन साइट ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी आधार पर यह चौथी परिभाषा आपके समक्ष दी गई है। यानी लोकतंत्र में जो निर्वाचन होगा वो निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र होगा, और उस निर्वाचन में जो लोग भाग लेंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर भाग लेंगे। यानी वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो लोकतंत्र की गरिमा को, लोकतंत्र के महत्व को और लोकतंत्र के भाषा को, परिभाषा को समझते होंगे। और जितने भी मतदाता भाग लेंगे उनके सभी के मतों की वैल्यू, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, 1 पर्सन
वन वोट एंड देयर वन वैल्यू, यानी एक व्यक्ति के वोट एक ही होगा और उस एक वोट का मूल्य, उस एक वोट का निर्धारण भी एक ही होगा। यानी राइट्स टू इक्वालिटी इज द सोल ऑफ आवर डेमोक्रेसी। समानता का अधिकार होना बहुत ही जरूरी है। जहां पर सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जहां पर यह अपवाद या परिभाषा अपवाद साबित होती है, उसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। एंड द लास्ट डिफिनीशन ऑफ ए डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स डेमोक्रेसी में मोनार्कियल कैरेक्टरिस्टिक, डिक्टेटरशिप कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉलोनियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाया जाता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही करती है जो उस देश का संविधान करता है, यानी कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अपने मन से किसी भी प्रकार के पॉलिसी को, किसी भी प्रकार के नियमों को इम्प्लीमेंट, इम्पोज, इनेक्ट नहीं कर सकती। वही करेगी जो देश का संविधान कहेगा, वही करेगी जो देश के संविधान के प्रावधान कहेंगे। ये तो था हमारा मौलिक परिभाषा। एक मौलिक विशेषता होती है एक लोकतंत्रात्मक देशों की, जिस विशेषता को हम लोगों ने पढ़ा। अब अगला सवाल हम सभी के मन में ये आ रहा होगा, व्हाई डेमोक्रेसी? आखिर लोकतंत्र ही क्यों? मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश पे 4 प्रकार से शासन किया जा सकता है। मोनार्की मीन्स राजतंत्र, जो कि सदियों से एंशिएंट टाइम टू मेडिवल टाइम, कहीं कहीं मॉडर्न टाइम में भी होता आ रहा है। द सेकंड इज डिक्टेटरशिप मीन्स अधिनायक तंत्र, मिलिट्री रूल। एंड द थर्ड इज कॉलोनी, कॉलोनियलिज्म। एंड द लास्ट इज डेमोक्रेसी। इन 4 शासन व्यवस्थाओं के बीच में हम लोकतंत्र को ही क्यों चुने, यह एक यक्ष प्रश्न बनता है। और साथ ही साथ आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, हम किसी भी एज ए कंज्यूमर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं या चूज करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के आर्गुमेंट्स का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर लोकतंत्र हम लाते हैं तो क्यों लाते हैं, और लाते हैं तो what are the positive aspect of democracy and what are the negative aspects of democracy, ये जानना बहुत ही जरूरी है। एंड लास्ट, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की एक संपूर्ण परिभाषा जो कि आपको अगले वीडियो में मिलने वाली है। बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू टू वॉचिंग अस। जय हिंद।